नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो और स्टेट से किसी भी मतलब ये चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे भी किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, रीजनिंग और मैथ ऐसे हैं जो सब में समान चलती हैं। तो आप पूरे इंडिया में कहीं से भी आप इसको देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रीजनिंग आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम कुछ वीडियोस में बेसिक क्वेश्चन लेकर आएंगे। मतलब शुरू से हमारे बेसिक ही चल रहे हैं और कुछ वीडियो में हम और बेसिक लेकर आएंगे। देन हम इनका थोड़ा सा लेवल है हाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। पहले आपसे इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत होने का मतलब आप बहुत लोगों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत ना ही करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कहता है। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गई श्रृंखला को हमें पूरी करनी है। श्रृंखला दी गई हमें 1, 16, 81, 256 और 625। इसके बाद क्या आएगा ये हमें जानना है। देखिएगा, एक बार मैं नीचे लिखती हूँ कि हमें दिया क्या है। 1, 16, 81, इसके बाद है 256, इसके बाद है 625। देखिएगा, अब हमें क्या करना है और यहाँ पर हमारे क्या आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन देखिएगा पहले हम ये देखते हैं कि एक किसका स्क्वायर होता है। एक एक का स्क्वायर होता है। हम देख पा रहे हैं सारे स्क्वायर हैं। ठीक है, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 81 किसका होता है फ्रेंड्स, 81 होता है 9 का स्क्वायर। और 256 की मैं बात करूँ तो ये होता है 16 का स्क्वायर। और 625 की मैं बात करूँ तो ये होता है 25 का स्क्वायर। अब यदि मैं देखूँ कि इनमें डिफरेंस देखिएगा, 1 और 4 के अंदर कितना है, 3 का अंतर है, मतलब कि +3 का। 4 और 9 में कितना अंतर है, +5 का हो जाएगा। ठीक है, और मैं 9 और 16 में देखूं तो +7 का हो जाएगा। 16 और 25 में मैं देखूं तो कितने का हो जाएगा, +9 का हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, अब देखिएगा इन दोनों मतलब ये क्या है, जो विषम संख्या है वो बढ़ रही है हमारी, 3, 5, 7, 9। मतलब कि जो अगला अंतर आएगा वो कितने का आएगा, +11 का अंतर आएगा। तो 25 में मैं +11 करूँ तो हमें प्राप्त होते हैं 36। 36 का स्क्वायर यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 देखिएगा, 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296, मतलब 1296। देखिएगा, यदि आपको मान लो 36 का स्क्वायर नहीं भी आता है तो ये तो हम जानते हैं कि 6 6 36 होता है। मतलब कि इसका जो इकाई का अंक है 6 है, तो इकाई के अंक को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 तो आएगा। तो हमारे ऑप्शन में देखिएगा 6 इकाई का अंक केवल एक में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। 17, 12, 25। देखिएगा, हम इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। मुझसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और मुझसे पहले यदि आप आंसर दे पाए तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखिएगा, ताकि हमें पता लग सके कितने बच्चे हमसे पहले जवाब दे पाते हैं। देखिएगा, जैसे 17 है, 12 है, 25 है। 17, 12 से 25 हम किस प्रकार लाए। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लेकर आए, ये भी यहाँ पर किसी भी चीज़ का स्क्वायर आएगा, किसी भी संख्या का, जिस प्रकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी प्रकार हमारे यहाँ पर आएगा। मतलब कि यहाँ पर भी किसी ना किसी संख्या का क्या आएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर आएगा। चलिएगा, अब हम जानते हैं कि 17 और 12 से 25 कैसे आता है। देखिएगा, मुझे पता है आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा मुझसे पहले। तो देखिएगा 17, अब आप चेक कीजिएगा, 17 - 12, 17 में से 12 गए तो कितने बचे, 5 बचे। और 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, 25 होता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे, देखिएगा 11 - 13, 11 में से 13 गए तो कितने बचे, -2 बचे। 2 नहीं बचेगा फ्रेंड्स, -2। लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो भी हमारे क्या आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। अब तीसरे नंबर पर इसी प्रकार से मैं इसको सोल्व करूं कि 19 - 16 करूंगी तो कितना आएगा, 3। और 3 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आता है हमारे, 9। 9 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है, SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैं नीचे लिखती हूँ BA और D। ठीक है, BAD में मुझे क्या करना है, इनके नंबर याद होने चाहिए। तो मैं B की बात करूँ तो B हमारे आता है 2 नंबर पर, प्लस
ए आता है 1 नंबर पर और हमारे डी आता है कितना पर, 4 नंबर पर। इनका यदि मैं टोटल करूँ तो हमारे आता है 7। ठीक है, इनका टोटल करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं लिखूँ SAP। SAP में मैं देखिएगा लिखती हूँ, एस का कितना नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पर, एक आता है 1 नंबर पर और पी हमारे कितने नंबर पर आता है फ्रेंड्स, पी आता है हमारे 16 नंबर पर। तो इनका यदि मैं टोटल करूँ तो देखिएगा कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा हमारा 9, मतलब 36 होगा। तो 36 में 3 + 6 वापस कर देती हूँ तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे जो दिया हुआ है, मतलब कि जो पूछा गया है यहाँ पर BAN का पूछा गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है हमें पूछने के लिए BAN दिया है। तो B की यदि मैं बात करूँ, B का जो नंबरिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स 2, और A की मैं बात करूँ तो A का होता है 1, और मैं बात करूँ N की तो N का होता है हमारा 14, मतलब कि 14। इनको यदि मैं टोटल करती हूँ तो टोटल हमारा कितना प्राप्त होता है, टोटल हमें प्राप्त होता है 17। अब 17 में भी मैं 1 + 7 कर दूंगी तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमने किस प्रकार इनको किया है। इनके केवल नंबरिंग हमें दी गई, मतलब दी गई नहीं, हम आप जानते होंगे जो भी हम ABCDEFG इनका हमें नंबर पता होना चाहिए, कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। ठीक है, और बाकी आप लिख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको याद ना भी रहे तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी आप 1-2 बार रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा BAN का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 8 हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि हमें चुनना है। देखिएगा, दर्पण हमें दिया गया है इधर की साइड। ठीक है, ये हमें दर्पण दिया गया है। दर्पण में मैं यदि छवि की बात करूँ तो देखिएगा, लेफ्ट तो राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा। यदि मैं इसमें बात करूँ तो देखिएगा, जैसे कि ये वाली लाइन इधर दी गई है तो हमें यहाँ दर्पण छवि में इधर की तरफ दिखाई देगी। ये त्रिभुज इधर है तो ये त्रिभुज इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद ये जो V है इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसे V दिखाई देगा, और ये जो आपके चंद्राकार से 2 है ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार की आकृति हमारी कौन से ऑप्शन में है, इस प्रकार की आकृति हमारे C ऑप्शन में, तो C नंबर का ऑप्शन हमें सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, नमक, चीनी, इनका किस प्रकार से संबंध है जो कि इस हमारे 4 ऑप्शन में मेल खाता है, वो हमें ढूंढना है। देखिएगा, जल क्या होता है, जल में नमक भी घुलनशील है और चीनी भी, नमक भी हम जल में घुल सकते हैं और चीनी भी, मतलब कि जैसे कि मैं ये जल बनाऊँ, ये पूरा हमारा जल का स्ट्रक्चर है, तो जल के अंदर नमक और चीनी दोनों घुल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। लाभ, हानि, लाभ और हानि एक दूसरे के विपरीत है, तो दुख का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, दुख का विपरीत हमारे देखिए क्रोध, निरुत्साहित, अप्रसन्न, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि जो दुख का विपरीत होगा वो क्या होगा, खुशी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 6A7B3 = 60, 11A9B6 = 165, देन 10A11B5 का मान क्या होगा। तो देखिएगा, आपको ये रिलेशन निकालना है। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, अपने दिमाग को एकदम खुला छोड़ दीजिए सोचने के लिए कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकती हूँ। देखिएगा, 6 यदि a को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, a की जगह मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो मैं सीधा क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई ही कर देती हूँ। देखिएगा, यदि मैं a की जगह मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 × कोष्टक 7, और b की जगह मैं क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो प्लस, और ये हो गया 3। इनको यदि मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 6 × 10 = हमारा आ गया है 60। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, 11 a की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, कोष्टक 9 प्लस, और b की जगह हमने प्लस कर दिया है, और 6। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूँ तो 11 × 15, और ये हमारा आ जाएगा 165। इसी प्रकार हमें दिया गया, जो पूछा गया है, ठीक है, पूछने के लिए जो हमें दिया गया है उसमें बात करूँ तो 10 × 11 + 5, इनको यदि मैं ऐड करके मल्टीप्लाई करूं तो 10 × कितना आ जाएगा, 16, मतलब कि ये आ गया हमारा 160। 160 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को पहले आप 2-3 तरीके से सॉल्व करके देखिएगा। यदि आप सही आंसर तक जल्दी पहुँच पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आप जरूर सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है और बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो देखिएगा, जैसे कि मैं ये बात करूं, हमारी जो राइट साइड होती है ये हमेशा क्या होती है, पूर्व होती है। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण, और जो ये हमारे बाएं को होती है ये पश्चिम होती है। दाएं को पूर्व, इधर पश्चिम। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो देखिएगा, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा कहाँ हो गई, ये हो गई, ये चल लिया 2 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर घूम जाता है, ये घूम गया बाईं ओर, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूमने के बाद अब दोबारा दाईं ओर घूमेगा, दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, यात्रा करते हुए कुल कितनी दूरी तय करी, देखिएगा कुल आ रहा है, तो कुल कितनी दूरी तय करी, सबको हम जोड़ देंगे, 5 + 3 + 2, तो कुल कितनी दूरी हो जाएगी, 10। मतलब कि 10 किलोमीटर उसकी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें पहचान करनी है। 2, 12, 3, 24। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये 2 क्या होती है, सम संख्या होती है, 12 सम संख्या होती है, 24 सम संख्या होती है, लेकिन 3 विषम संख्या होती है, सम संख्या नहीं होती है, ठीक है। ऑड इवन का डिफरेंस है इन सब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जो 3 है ये हमारी विषम संख्या है, बाकी जो तीनों है, 2 है, 12 है, 24 है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे क्या हैं, सम संख्याएं हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 11, 121, 12। ये तो देखिए बहुत ईजी है, आपको ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा होगा। 11 का 121 से किस प्रकार संबंध है, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसी प्रकार 12 का जो स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब कि 144। 144 हमारे दिया गया है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस, ये छोटा सा प्रयास और ये चैनल पसंद आता है तो अभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो, वरना मत कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।